कि आप वाकई फरजीन से शादी करने वाले हैं? और लाइबा भाभी? वो जाने और उसका बच्चा। तो मैं क्या करूँ आका? अब मैं खुद जाके तो खाला अम्मी से ये कह नहीं सकती कि मुझे बहू बना के ले आए इस घर में। देखो, शादी तो तुम्हारी होनी है रुहेल से। फिलहाल ये सोचो कि खाला अम्मी का दिमाग किस तरह दुरुस्त किया जाए। मैंने एग्री कर लिया है। अब जब बड़ी अम्मा और मम्मी चाहेंगी, शादी भी तभी हो जाएगी। जी सर, वो फाइल उन्होंने जिसे भी दिखाई होगी वो आपकी प्लानिंग के मुताबिक आपको फोन जरूर करेगा। काशिफ भाई की आवाज। हाँ भाई साहब, क्या ये पैसा इतना ही कीमती शय है कि इंसान हर रिश्ते को भूल जाए, अब इस हद तक गिर जाए? लाइबा आई क्यों नहीं? कहीं तबीयत तो ज्यादा? क्या हुआ बच्चा, क्यों रो रहा है? क्या हो गया बेटा? क्या हुआ? क्या शर्मिया ने कुछ कहा? बड़ी अम्मा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, प्लीज नहीं करना चाहती शादी। ये बात है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैंने खुद आवाज सुनी है उनकी, और बाद में जब आबिद साहब की कॉल मेरे पास आई थी तो मुझे और कंफर्म हो गया था। आबिद साहब ने कॉल की थी? क्या कह रहे थे? तुमने कुछ बताया तो नहीं? बेटा, अच्छी तरह सोच लो, समझ लो। तुम्हारे भाई आ जाए तो उनसे भी मशवरा कर लो, होगा वही जो तुम चाहोगी, क्योंकि बेटा जिंदगी तुमने गुजारनी है। थैंक यू मम्मी। अब चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना है। लेकिन कहाँ? जब चलोगी तो पता चल जाएगा। बस यूं समझ लो, किसी के टूटे दिल और टूटे घर को जोड़ना है आज। कहीं आप मम्मी? हाँ बेटा, मगर देखो अभी किसी से इसका जिक्र न करना। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं अभी तैयार होके रही। अल्लाह करे वही हो जो मैं चाह रही हूँ। आ गई तुम? अरे आपा, तुम्हें कैसे पता कि मैं आई? अरे बाबा, बहन हो मेरी, तुम्हारी आने की आहट मुझे नहीं आएगी तो और किसको आएगी? व्हाट अ जीनियस सिस्टर। अच्छा ये तो बताओ कि रोहेल कहाँ है? रोहेल बाहर गया है, बस आता ही होगा। तुम्हें पता है, रिदा के लिए एक प्रपोजल आया है और लड़के वालों को शादी की बहुत जल्दी है। मतलब ये कि मेरा मैदान साफ? खाला अम्मी और बड़ी अम्मा दोनों के आसार नहीं लगते इस रिश्ते के लिए एग्री होने के लिए। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि रिदा किसी दूसरे में इन्वॉल्व है। रिदा और किसी में इन्वॉल्व? मैं नहीं मानती। तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है? अब तो घंटों फोन पे सरगोशियां करती है वो, और कमरे से भी बाहर नहीं आती। और तो और अब तो बड़ी अम्मा को भी लिफ्ट नहीं कराती वो। आपा, आसार तो मुझे वाकई इश्क नामी बीमारी के लगते हैं। देखो, बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से काशिफ वक्त से पहले कॉन्शियस हो गया है। उसे मुझ पर शक हो गया है, इसीलिए उसने प्री प्लान वो फाइल तुम्हें दी ताकि तुम उस फाइल को मुझ तक पहुंचाओ, और तुमने यही किया। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बेवकूफी मत करना। उसे तुम पर भी शक हो गया है। अब जब तक मैं तुमसे कांटेक्ट ना करूं, तुम ना ही मेरे ऑफिस आना और ना ही मुझे कांटेक्ट करना। धमकी मत दो रिमशा, ट्रस्ट मी।
मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ओके, बाय। ओहो आपा, तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे खाला अम्मी और रिदा लाइबा को लेने चली गई। अरे आ जाएंगी। आ जाएंगी ये तो मैं भी जानती हूँ, मगर वो दोनों गई कहाँ? तुम नहीं जानती कि खाला अम्मी आजकल किस तरह रिएक्ट कर रही हैं, और रिदा को तो तुमसे अल्लाह वास्ते का बैर है। वो तो है, फिर भी तुम परेशान नहीं हो? मुझे तो लग रहा है कि रिदा खाला अम्मी को किसी आमिल के पास लेके गई है। शर्मी, जी बड़ी अम्मी। मैं कमरे में गई थी, बहू भी नहीं और रिदा भी नजर नहीं आ रही। कहाँ गई है? पता नहीं बड़ी अम्मा, मैं तो अपने कमरे में थी, लेकिन रिदा और खाला में दोनों एक साथ गए। अच्छा, मगर कहाँ गई कुछ बताया नहीं? जी नहीं। तो बेटा ऐसा करो, रिदा के मोबाइल पे फोन करके पूछ लो जरा। जी बड़ी अम्मा, मैं मिलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम खाला अम्मी, फरजीन बात कर रही हूँ। दरअसल बड़ी अम्मा आप दोनों के लिए परेशान हो रही थी। रिदा आपके साथ है ना? अच्छा ठीक है खाला अम्मी, मैं बता दूँगी। ओके जी बड़ी अम्मा, दरअसल वो लोग रास्ते में है, रिदा को कुछ शॉपिंग करनी थी, बस आधे घंटे तक आ जाए। आ जाए तो मुझे बता देना। अच्छा ठीक है। देखा तुमने, ये वही खाला अम्मी है जो मेरे बगैर छींकती भी नहीं थी, और आज रिदा के साथ शॉपिंग पर गई है। रिलैक्स आपा, रिलैक्स। तुम ही तो मुझे कहा करती थी ना। क्या बात है काश, बहुत सीरियस नजर आ रहे हो। आज बाबा की बरसी थी, पता नहीं घर में किसी को याद है या नहीं। आज मैं कब्रिस्तान गया था। क्यों? कोई और नहीं आया वहाँ पे? मेरा मतलब है सुहेल या रोहित। शायद मेरे बाद आया। पता है सारा, आज के दिन बड़ी अम्मा घर में बड़ा एहतमाम करती थी। मस्जिद से मैं बच्चों को लाया करता था, कुरान खानी होती थी, और उसके बाद हम तीनों भाई मिलकर कब्रिस्तान जाया करते थे। और आज मैं तन्हा क्या हूं। मुझे तन्हा देखकर बाबा की रूह तो तड़प गई हो गई। काशिफ तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बस तुम अपना मूड ठीक करो और जाओ मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। चलो। क्या करी बिरन? तुमने खुद अपने कानों से सुना क्या? अम्मा मैंने ही क्या, बल्कि रिदा ने भी सुना है। आप पूछ लें उससे। था कौन? और क्या उसे उसकी पहली शादी की हकीकत नहीं मालूम? और तो तुम गई थी घर तो पूरी हकीकत मालूम करके आती ना। सोचा तो यही था अम्मा, मगर फिर ये जानकर कि कहीं दूसरी मर्तबा मेरी वजह से उसका घर बसने से पहले ही न उजड़ जाए, बाहर से ही वापस आ। लेकिन ये हो कैसे सकता है? वो तो अभी तक रोहिल के निकाह में है। अम्मा, अगर वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती तो फिर रोहिल तलाक ना भी दे तो वो खुला ले सकती है, और अगर पहली शादी को छुपा गई तो कुछ भी कर सकती है। क्या रोहिल को बताओगी तुम ये बातें? नहीं, ये सुनकर उसे दुख होगा, मगर लाइबा के लिए उसका शक पुख्ता हो जाएगा। अम्मा, मैंने ये फैसला किया है कि रोहिल और फरजीन की शादी जल्द से जल्द कर दी जाए, क्योंकि उम्मीद की आखिरी किरण भी दम तोड़ चुकी। ठीक है बहू,
अगर किस्मत में यही लिखा है तो ऐसा ही से। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि कहीं लाइबा ने रोहेल की तरह इसे भी बच्चे की हकीकत से दूर तो नहीं रखा। बुआ, देखते ही देखते अम्मी को हमसे जुदा हुए आज 3 माह गुजर गए हैं। उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ते हुए यूं महसूस हुआ जैसे वो मेरी मुंतज़िर हूं। कितनी बदनसीब हूं मैं। वो मेरी वजह से इस दुनिया से चली गई और मैं उनसे माफी तक न मांग सकी। बेटा, ऐसी बातें नहीं करते, अल्लाह पाक नाराज होते हैं। और मौत का क्या है, सभी को जाना है एक ना एक दिन, किसी ने पहले किसी ने बाद में। और मौत तो बहाने ढूंढ कर आती है, कभी इस आंगन कभी उस आंगन। खैर छोड़ो बिटिया, ये भी क्या बातें लेकर बैठ गई मैं। हाँ, मैं तो तुम्हें बताने ही भूल गई, वो शाहजेब साहब आए थे तुम्हारी खैरियत मालूम करने। शाहजेब साहब यहाँ? कब? बस बेटा, तुम्हारे आने से कुछ ही देर पहले गए हैं। मुझे तो इंतहाई माकूल और शरीफ इंसान लगे वो। जी, शायद यही वजह है जो मैं उनके ऑफिस में जॉब कर पा रही हूँ। वैसे बेटा, वो जाते जाते एक ख्वाहिश का इजहार कर गए हैं। कैसी ख्वाहिश बुआ? वो बेटा, वो ओफो बुआ, आप तो ऐसे घबरा रही हैं जैसे वो आपको अपने घर ले जाने की ऑफर कर गए हों। बेटा, मुझे नहीं, तुम्हें। क्या मतलब? बेटा, वो दरअसल बेटा, वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। क्या? क्या कह रही हैं बुआ? आपने उन्हें बताया नहीं? अरे बेटा, मैं बताते बताते रह गई। और फिर रोहेल मियाँ का क्या भरोसा, न जाने कब वो क्या फैसला कर बैठे। और तुम्हारे आगे पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है, कैसे गुजारोगी बिटिया? मैं तो कहती हूँ कि शाहजेब साहब को अपने बारे में सब कुछ बता दो, सारी हकीकत बयान कर दो। और सब कुछ जानने के बाद भी अगर वो तुम्हें कबूल करने को तैयार हो तो बिटिया तुम हामी। क्या हो गया है बुआ आपको? आप समझते क्यों नहीं है? मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ और मेरी जिंदगी में रोहेल के बाद अब सिर्फ मौत आ सकती है और कोई नहीं। मैं कल से इस शख्स का ऑफिस छोड़ दूंगी और आपको भी कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की।